अंटार्कटिका महाद्वीप के प्राकृतिक इतिहास के लिए अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक इतिहास देखें। अंटार्कटिका का इतिहास पश्चिमी सभ्यता के उन प्रारंभिक सिद्धांतों से उपजा है जिसमें टेरा ऑस्ट्रेलिस नामक एक विशाल महाद्वीप की कल्पना की गई थी, जिसके बारे में माना जाता था कि वह पृथ्वी के सुदूर दक्षिण में स्थित है। अंटार्कटिक शब्द दूसरी शताब्दी ईस्वी में टायर के मारिनस द्वारा गढ़ा गया था और 16वीं शताब्दी में केप ऑफ गुड होप और केप हॉर्न की परिक्रमा ने यह सिद्ध कर दिया कि टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा यदि अस्तित्व में थी तो वह अपने आप में एक महाद्वीप थी। 1773 में जेम्स कुक और उनके दल ने पहली बार अंटार्कटिक वृत्त को पार किया। यद्यपि उन्होंने नए द्वीपों की खोज की, लेकिन उन्हें स्वयं महाद्वीप दिखाई नहीं दिया। ऐसा माना जाता है कि वे मुख्य भूमि से मात्र 240 किलोमीटर की दूरी तक ही पहुंच पाए थे। 28 जनवरी 1820 को फैबियन गॉटलिब वॉन बेलिंगशॉसेन और मिखाइल लाजारेव के नेतृत्व में एक रूसी अभियान दल पहुंचा। दोनों ही स्थानों पर उन्हें पक्षियों के झुंड ने रोक दिया। इसके बाद वे पूर्व की ओर बढ़े और 17 फरवरी को पहुंचे। बाद में वे 66 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचे, जहां पक्षियों की संख्या को देखते हुए उन्हें लगा कि जमीन पास ही है। 17 नवंबर 1820 को एक अमेरिकी सील शिकारी नथानियल पामर अंटार्कटिका को देखने वाले पहले व्यक्ति बने। संभवतः पहली लैंडिंग इसके ठीक एक साल बाद हुई, जब इंग्लैंड में जन्मे अमेरिकी कप्तान जॉन डेविस ने बर्फ पर कदम रखा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अंटार्कटिक अन्वेषण के वीर युग के दौरान कई अभियानों ने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने का प्रयास किया। इनमें से कई प्रयासों में चोटें आईं और कुछ की मृत्यु भी हुई। अंततः नॉर्वे के रोल्ड अमुंडसेन ने 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त की। 1840 में खोजकर्ता जेम्स क्लार्क रॉस उस स्थान से गुजरे जिसे अब रॉस सागर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बर्फ की एक बड़ी दीवार पार की जिसे रॉस आइस शेल्फ के नाम से जाना जाता है। एरेबस पर्वत और टेरर पर्वत का नाम उनके अभियान में प्रयुक्त दो पोतों HMS एरेबस और टेरर के नाम पर रखा गया है। मरकट और कूपर 26 जनवरी 1853 को पूर्वी अंटार्कटिका पर पहुंचा था। निम्रोद अभियान, जिसका नेतृत्व अर्नेस्ट शैकलटन कर रहे थे, के दौरान 1907 में टीसा ले W. एजवर्थ डेविड के नेतृत्व वाले दल ने एरेबस पर्वत पर चढ़ने और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। डगलस मॉसन, जो दक्षिण चुंबकीय ध्रुव से मुश्किल वापसी के समय दल का नेतृत्व कर रहा थे, ने 1931 में अपने संन्यास लेने से पहले कई अभियानों का नेतृत्व किया। शैकलटन और उसके 3 सहयोगी दिसंबर 1908 से फरवरी 1909 के बीच कई अभियानों का हिस्सा रहे। वे रॉस आइस शेल्फ, ट्रांसअंटार्कटिक पर्वतमाला को पार करने और वाले दक्षिण ध्रुवीय पठार पर पहुंचने वाले पहले मनुष्य बने। नॉर्वे के खोजी रोल्ड अमुंडसेन, जो फ्राम नामक पोत से एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, 14 दिसंबर 1911 को भौगोलिक दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। रोल्ड अमुंडसेन ने इसके लिए वेल की खाड़ी और एक्सेल हाइबर्ग हिमनद के रास्ते का प्रयोग किया। इसके 1 महीने के बाद दुर्भाग्यशाली स्कॉट अभियान भी ध्रुव पर पहुंचने में सफल रहा। 1930 और 1940 के दशक में रिचर्ड एवलिन बायर्ड ने हवाई जहाज से अंटार्कटिक के लिए कई यात्राओं का नेतृत्व किया था। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा प्राकृतिक तापमान कभी 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका में रूसी वोस्टॉक स्टेशन में 89.2 डिग्री सेल्सियस ISO 28.6 DGF दर्ज था। अंटार्कटिका विशाल वीरान बर्फीले रेगिस्तान है। जाड़ों में इसके आंतरिक भागों का कम से कम तापमान 80 डिग्री ISO 12 DGF और 90 डिग्री ISO 30 DGF के बीच तथा गर्मियों में इनके तटों का अधिकतम तापमान DGC 57 DGF और 15 DGC 59 DGF के बीच। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। इस दूरस्थ महाद्वीप में मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है। 31 अक्टूबर 1956 के दिन रियर एडमिरल जॉर्ज जे डुफेक के नेतृत्व में एक अमेरिकी नौसेना दल ने सफलतापूर्वक एक विमान यहाँ उतरा था। अंटार्कटिका तक अकेला पहुँचने वाला पहला व्यक्ति न्यूजीलैंड का डेविड हेनरी लुईस था, जिसने यहाँ पहुँचने के लिए 10 मीटर लंबी इस्पात की छोटी नाव आइसबर्ड का प्रयोग किया था। अंटार्कटिक में पहला भारतीय अभियान दल जनवरी 1982 में उतरा। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। इस दूरस्थ महाद्वीप में मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है। इनमें से कई अनुसंधान कार्यक्रमों में अंटार्कटिक अनुसंधान संबंधी वैज्ञानिक समिति के तत्वावधान में सीधे वैश्विक परीक्षणों में योगदान किया है। अंटार्कटिक वातावरणीय विज्ञान कार्यक्रम में अनेक वैज्ञानिक संगठनों ने भाग लिया। इनमें उल्लेखनीय है भारतीय मौसम विज्ञान,
राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूचुंबकत्व संस्था, कोलकाता विश्वविद्यालय, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आदि। कुल वैश्विक सौर विकिरण और वितरित सौर विकिरण को समझने के लिए विकिरण संतुलन अध्ययन किए जा रहे हैं। इस उपाय से ऊर्जा हस्तांतरण को समझने में सहायता मिलती है, जिसके कारण वैश्विक वातावरणीय इंजन आंकड़े संग्रह का काम जारी रख पाता है। मैत्री में नियमित रूप से ओजोन के मापन का काम ओजोन सौंडे के इस्तेमाल से किया जाता है, जो अंटार्कटिक पर ओजोन छिद्र तथ्य और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में ओजोन की कमी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को गति प्रदान करता है। आयन मंडलीय अध्ययन ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक प्रयोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। 2008 अभियान के दौरान कनाडाई अग्रिमंकीय आयनोसोंडे स्थापित किया गया। यह हमें अंतरिक्ष की मौसम संबंधी घटनाओं का ब्यौरा देते हैं। मैत्री में वैश्विक आयन मंडलीय चमक और पूर्ण इलेक्ट्रॉन अवयव अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की गई है, जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन अवयव और ध्रुवीय आयन मंडलीय चमक और उसकी अंतरिक्ष संबंधी घटनाओं पर निर्भरता के अभिलक्षणों की उपस्थिति की जानकारी देते हैं। GISTM के आंकड़े बृहद और मेसो स्तर के प्लाज्मा ढांचे और उसकी गतिविधि को समझने में हमारी सहायता करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र और उसकी सुकुमार पर्यावरणीय प्रणाली विभिन्न वैश्विक व्यवस्थाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार की पर्यावरणीय व्यवस्थाएं आंतरिक रूप से स्थिर होती हैं, क्योंकि पर्यावरण में मामूली सा परिवर्तन उन्हें अत्यधिक क्षति पहुंचा सकता है। यह याद है कि ध्रुवीय रचनाओं की विकास दर धीमी है और उसे क्षति से उबरने में अच्छा खासा समय लगता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिक में जैविक अध्ययन, समुद्री हिमानी सूक्ष्म रचनाओं, सजीव उपजातियों, ताजे पानी और पृथ्वी संबंधी पर्यावरणीय प्रणालियों, जैव विविधता और अन्य संबद्ध तथ्यों पर विशेष ध्यान देते हैं। क्रायो जैव विज्ञान प्रयोगशाला का 15 फरवरी 2010 को उद्घाटन किया गया था। To watch more such interesting video, so subscribe to Ayushi Explores World channel, like the video and stay connected with us.